सो है एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि साइंस के हैं, जो क्लास 10 के 2024 में ये पूछे जा सकते हैं, यानी बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले संभावित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। यानी आपके ऑप्शन ए है हरित लवक, बी है आपके पत्ती, सी है स्टोमेटा और डी है आपके जड़। तो दोस्तों, इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपके हरित लवक, क्योंकि दोस्तों हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे का जो रंग होता है, उसके पेड़ पौधे की जो पत्तियां होते हैं उसके कारण हमारा पेड़ पौधे हरा दिखता है। तो आपका ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। यानी लोहे में हमारा जो जंग लगता है उसके मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका शुष्क वायु, बी है आर्द्र वायु, सी तेल, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसमें जो आपका बी है ऑप्शन, वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आर्द्र वायु का मतलब होता है, आर्द्र मतलब नमी होता है और वायु का मतलब हवा होता है। तो जब हवा और पानी के मिश्रण से जब किसी लोहे पर लगता है तो वो जंग लगने लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों, हीरा तो आपने नाम तो सुना ही होगा। आप, मुझे लगता है कि किसी ने देखा तो नहीं है अब तक। तो हीरे का नाम सुना होगा आपने। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 2.42। दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका ग्रेफाइट, बी है आपका कोयला, सी है मोबिल और डी है ग्रीस। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बच्चा बच्चा को याद होगा और ये उसको पता भी होगा, क्योंकि काला हीरा जो है वो हमेशा कोयले को ही कहा जाता है, क्योंकि कोयला जो होता है वो हर किसी के घर में होता है। आप, मुझे ऐसा लगता है। अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। यानी कोई पौधा है उसके मादा यानी स्त्री भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इनके है, ऑप्शन ए है आपका जायांग, बी है पुंकेसर, सी है दल और डी है अंडाणु। तो दोस्तों, मादा भाग जो होता है वो हमेशा जायांग कहलाता है। और याद होगा आपको कि उसका जो पुरुष भाग होता है वो पुंकेसर कहलाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, आराम से लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 2.2 होता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कि ऊर्जा का अवशोषण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका संयोजन अभिक्रिया, बी है वियोजन अभिक्रिया, सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और डी है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी अवशोषण की बात हो तो अवशोषण का मतलब होता है कि खींचना, यानी ऊर्जा को अवशोषित करना। और जब, तो इसका राइट आंसर हम पहले देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जब ऊष्मा बाहर जाती है, यानी ऊष्मा को बाहर की ओर छोड़ दिया जाता है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा को बाहर कर देना। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा को सोख के रखना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आठवां क्वेश्चन की देखते हैं। तो दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन ए है मधुमेह, बी है एनीमिया, सी है आपका टीबी और डी है आपका कैंसर। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है वो हमारा एनीमिया है। यानी हमारे शरीर में अगर आयरन की अगर कमी होगी तो उससे हमारा रोग कौन सा होगा, एनीमिया होगा। अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। यानी ऑप्शन ए है आपका कोयला, बी है सौर ऊर्जा, सी है आपका हवा और डी है मिट्टी। तो पहले क्वेश्चन को और एक बार समझ लेते हैं कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। सीमित कहने का मतलब है कि वो फिक्स है, यानी कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे लगता है यही सही होगा और आप लोग भी सही मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कोयला जो है वो हमारा सीमित है। और बात करें अगर सौर ऊर्जा की, तो ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, जब तक ये धरती है, जब तक इसमें मनुष्य है और जब तक पृथ्वी टिका हुआ है। और मिट्टी भी मुझे लगता है खत्म होगा नहीं। तो ये असीमित है और हवा भी आपका असीमित है। तो कोयला जो है वो आने वाले समय में वो विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा दबा के उसका उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो घर में हो, चाहे कारखाने में हो, चाहे बिजली उत्पादन में हो, कहीं भी आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि रक्त लाल किस कारण दिखाई देता है। यानी रक्त का लाल होना किस कारण होता है। तो रक्त का लाल होना ये तो आपको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
तो 11 हमारा कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान बता रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, उदासीन यानी न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 5, बी है 7 और सी है 16 और डी है आपका 18। तो आवर्त सारणी में आपका वर्ग पूछा गया है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। वर्ग और आवर्त में कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो वर्ग पूछा है तो वर्ग हमेशा 18 होते हैं और इसका आवर्त जो है वो 7 होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है। यानी अगर देखिए क्वेश्चन हमारा घुमा फिरा के पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में भी पूछे जाएंगे घुमा फिरा के, तो आपको कन्फ्यूजन में होना नहीं है। ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद इसका समाधान निकालिएगा और उसके ऑप्शन को भी पहले देख लीजिएगा। तो ऑप्शन ए है आपका 46 जोड़े, बी है आपका 35 जोड़े और सी है आपका 23 जोड़े और डी है आपका 21 जोड़े। तो यहाँ हमें गुणसूत्र तो पूछा है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें जोड़ा में पूछा है। तो जोड़ा में जो हो वो हमेशा 23 जोड़े होंगे। दोस्तों कितने होंगे? हमेशा 23 जोड़े होंगे, क्योंकि जोड़ा में पूछा गया गुणसूत्र। और अगर गुणसूत्र पूछता तो हमेशा कितना होते? 46 गुणसूत्र होते हैं। और जोड़ा में हमें पूछा है तो जोड़ा तो हमेशा 23 ही होंगे। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों खाने का एक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपका सोडियम कार्बोनेट, बी है आपका सोडियम एसीटेट, सी है आपका सोडियम और डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी खाने का सोडा की बात की जाए तो हमेशा देखिए इसमें भी कार्बोनेट है, इसमें भी कार्बोनेट है। तो खाने का सोडा पूछा है तो इसमें बाई वाला देखिएगा, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसे हम लोग खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं दोस्तों। तो 15 हमारा कह रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका टार्टरिक अम्ल दिया हुआ है, बी ऑक्जेलिक अम्ल दिया हुआ है, सी सिट्रिक अम्ल दिया है और डी है आपका फॉर्मिक अम्ल। तो अंगूर में हमेशा कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, ये होगा हमारा टार्टरिक अम्ल। अब ऑप्शन नंबर 16 को देखते हैं, 16 को। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? यानी फिर अम्ल के बारे में बात कर रहा हमें। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो हमेशा दही में पाया जाता है, क्योंकि दूध और दही में ही हमेशा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब चलते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी मानव नेत्र, ये जो हमारा जो आंखें हैं हमारा, तो इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी इमेज। तो इमेज बनता क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया हुआ है दृष्टिपटल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दृष्टिपटल को ही रेटिना भी कहा जाता है। ये कन्फ्यूजन में आपको डाल सकता है ऑप्शन में आपको दे करके रेटिना, तो आप मतलब बी नंबर सही मार दीजिएगा, दृष्टिपटल या फिर रेटिना, जो भी हो दोनों में से एक को सही मार दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 कह रहा है हमारा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है आपका मीथेन गैस, बी है आपका ब्यूटेन गैस, और सी है एथेन गैस और डी है आपका हाइड्रोजन गैस। तो बायोगैस का मुख्य जो घटक होता है वो हमेशा मीथेन गैस ही कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। यह हमारा बीसी ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। मैं इसमें पूछा गया है आपका कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कांच में, और बी है हवा में, या पानी में, सी या फिर डी निर्वात में। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो प्रकाश का वेग यानी प्रकाश का स्पीड, उसका लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो निर्वात में। तो दोस्तों निर्वात का मतलब होता है कि ना हवा होना, ना पानी, ना कांच, ना मिट्टी, कुछ नहीं। निर्वात का मतलब होता है एकदम खाली ऐसा, एकदम स्पेस, यानी उसके माध्यम, प्रकाश के वेग को रोकने के लिए कोई भी माध्यम ना होना, उसी को निर्वात कहते हैं। तो कांच में अगर प्रकाश को हम चलाएंगे तो कांच भी रुकेगा और हवा भी रुकेगा और पानी भी रुकेगा, तो इसके स्पीड को कम कर सकता है। लेकिन इसके स्पीड को ज़्यादा कहाँ होती है? इसकी स्पीड वो होती है निर्वात में, यानी अंतरिक्ष में आप बोल सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 है हमारा कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु क्या है। ऑप्शन ए है आपका चांदी, बी है टीन, सी है सोना और डी है पीतल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि सर्वाधिक आघात वर्धीय धातु है। देखिए दोस्तों, आघात वर्धीय धातु होता है
कि जिस धातु को हम लोग पीट करके उसे और ज़्यादा पतला कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लंबा तार भी खींचा जा सकता है, उसी को बोलते हैं आघात वर्णीय धातु। तो ऑप्शन ए है आपका चांदी, बी है टीन, सी सोना और डी पीतल। तो इनमें से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सोना सोना जो होता है उसे हम लोग बहुत ज़्यादा पीट करके उसे पतला भी किया जा सकता है और उसे इससे बहुत लंबी तार भी खींची जा सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं लेके आया हूँ, मुझे लगता है कि ये पूछे जाएंगे 2024 में। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके रहूँगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।